अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा प्रसाद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खुजली की बीमारी के ताल्लुक से। दोस्तों, ये बीमारी क्यों होती है और इसका आसान इलाज क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोग खुजली की बीमारी में मुब्तला है, उनकी खुजली खत्म नहीं हो रही है। जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकलते हैं, कभी सूखे दाने निकलते हैं और कभी गीले निकलते हैं। गीले दाने का मतलब जब हम खुजाते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है। दोस्तों, ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। अब ये होता क्यों है? दोस्तों, खराब रहने की वजह से, गंदा रहने की वजह से ये बीमारी हमारे अंदर आती है और वबाई शक्ल में ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये बीमारी है, अगर उनसे हम टच करेंगे या उनके कपड़े से हम टच हो जाएंगे तो उसकी वजह से ये बीमारी हमारे अंदर भी आने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, घरों में जो हम जानवर पालते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता या मुर्गियां वगैरह पालते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत ही जल्दी लग जाती है। दोस्तों, इसका इलाज क्या है? इसको कैसे ठीक करें? हम ऐसी कौन सी दवाएं इस्तेमाल करें जिससे खुजली को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सके? दोस्तों, हम कब तक सिट्राजिन गोली का इस्तेमाल करते रहेंगे कि रात में अगर बहुत ज्यादा खुजली होती है तो एक टैबलेट सिट्राजिन इस्तेमाल कर लेते हैं, 8 घंटे के लिए आराम रहता है, फिर वही शुरू हो जाता है सुबह में। तो हम ऐसी कौन सी दवा इस्तेमाल करें जिससे खुजली को पूरी तरीके से एकदम जड़ से उखाड़ दिया जाए? दोस्तों, होम्योपैथिक में 2-3 ऐसी दवाएं आती हैं जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो खुजली को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ में आपने थोड़े से परहेज भी करना है। अगर दवा के साथ में परहेज भी हो गया तो ये सोने पे सुहागा हो गया। जो बीमारी 2 महीने में ठीक होने की है वो बीमारी 1 महीने में ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वो कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो कि खुजली में इस्तेमाल कराई जाती है, जिन लोगों के बारीक बारीक दाने निकलते हैं, पूरे जिस्म में बारीक बारीक दाने निकलते हैं, उसमें खुजली होती है, उसमें लाल बना रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे हम रक्सटॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्सटॉक्स कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे खुजली की बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा आती है जिसे हम आर्सेनिकम अल्बम कहते हैं, इसको भी 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है जिसको इस्तेमाल करने से खुजली को खत्म किया जाता है, वो खास तौर पे जिन लोगों को रात में बिस्तर पर जाने के बाद में खुजली शुरू हो जाती है, पीठ में खुजली शुरू होती है, सर में खुजली शुरू होती है, हाथ पैरों में खुजली शुरू हो जाती है, खास तौर पे जिन लोगों को रात में खुजली होती है, उन लोगों के लिए होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम मर्कसॉल कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल कराने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई चीज लगाने की ऐसी बता दीजिए कि थोड़ा सा और राहत मिल जाए। तो होम्योपैथिक में एक तेल आता है जिसको स्कैब ऑयल तेल कहते हैं। इसकी स्क्रीन पर फोटो भी आ रही होगी, आप लोग देख ले। इस तेल को लगाने से खुजली को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है, खुजली के जरासीम को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि खुजली को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक की कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल कराई जाती है। सबसे पहली दवा है रक्सटॉक्स, दूसरी दवा है आर्सेनिकम अल्बम, तीसरी दवा है मर्कसॉल। इन 3 दवाओं से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा वो तेल जिसका नाम मैंने आपको बताया, इसके भी ऑयल तेल है, इस तेल को लगाने से खुजली को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं परहेज की। परहेज कैसा करना है? दोस्तों, जो चीजें गर्म है उन चीजों को खाना बंद कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर अंडा नहीं इस्तेमाल करना। बहुत सख्त खुजली को बढ़ाने के लिए इतनी तेजी से खुजली को बढ़ाता है, जैसे अगर थोड़ी जगह पे खुजली है, आपने अंडा इस्तेमाल कर लिया तो ये पूरे जिस्म में खुजली को फैला देता है। दूसरी चीज, मीट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मीट से भी आपने परहेज करना है, इससे भी इंशाअल्लाह खुजली की बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। तीसरी जो परहेज है वो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। ड्राई फ्रूट जानते हैं कितना गर्म होता है, और गर्म चीज खुजली को, जैसे हम पेट्रोल आग लगने के लिए जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल होता है भड़काने के लिए,
तो वैसे ही काम ड्राई फ्रूट्स करते हैं खुजली को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इन 2-3 चीजों से अगर आपने परहेज कर लिया तो खुजली को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।